हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे सवाल करते हैं कि सर, एंजाइटी जो है कि ये जो एंजाइटी है ये पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से होती है क्या? तो इसी जो प्रश्न है इसका आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एंजाइटी है या हमारे जीवन में कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार की हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो ये कोशिश है, या तो ये कोशिश क्या करती है, रंग लेके आती है। रंग लेके आती है और हमें इस प्रॉब्लम का क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन मिल जाता है। और अगर हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही आनंददायी महसूस होता है, बहुत ही मजेदार महसूस होता है। लेकिन अगर हमें हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हमारे अंदर दो तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। हमें बहुत ही अनईजीनेस फील होती है। हमारे अंदर दो तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि हम ये मानते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो इसके सॉल्व नहीं होने का जो कारण है, जो मेरे अंदर विद्यमान है, वो है कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी इतनी योग्यता नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम को क्या कर पाऊं? सॉल्व कर पाऊं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लर्निंग फेज के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहां पर एक रास्ता मैं क्या चुनता हूं? एक रास्ता मैं ये चुनता हूं कि मैं लर्निंग फेज के अंदर जाता हूं, सीखता हूं। जो भी मेरी कमी है, जो भी मेरी योग्यता के अंदर गड़बड़ है, मैं सीखकर अपनी उस योग्यता को प्राप्त करता हूं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। और जैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं तो मुझे वहां पर क्या फील होता है? अच्छा फील होता है, बेहतर महसूस होता है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि मैंने ये मान रखा है कि भाई जो समस्या जो है, इस समस्या को सुलझाने की सारी क्षमता है मेरे पास। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है। जब हम इस फेज में होते हैं कि नहीं, मैं योग्य हूं इसको सुलझाने के लिए, लेकिन फिर भी ये सॉल्व नहीं हो रही, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि अगर मैं योग्य हूं तो सॉल्व होनी चाहिए थी, और सॉल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब मैं योग्य नहीं हूं। तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो समस्या का जो कारण है, उस कारण को हम इंटरनल से एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। अच्छा, एक्सटर्नलाइज किस तरह से कर देते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बचपन में हम सभी एक बहुत प्यारी सी कहानी पढ़ते थे। एक लोमड़ी थी जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो वो जंगल में इधर उधर घूमती है। तो फिर वो एक बगीचे में जाती है और वहां पर उसको अंगूरों की एक बेल दिखाई देती है, और उस बेल के ऊपर खूब सारे अंगूर लगे हुए होते हैं। तो वो उन अंगूरों को देखती है और उसके मुंह में पानी आता है। फिर वो उन अंगूरों को पाने के लिए खूब सारे जंप करती है, खूब सारा कूदती है। अच्छा, कूदने के बाद जब उसको अंगूर नहीं मिलते, थक हार जाती है। जब उसको अंगूर नहीं मिलते तो वो एक लाइन बोलती है। अच्छा, क्या बोलती है? अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, जब ये लाइन नहीं बोलती तब क्या हो रहा था कि अंगूर तो मीठे हैं, लेकिन वो खा नहीं पा रही। अच्छा, किस कारण से खा नहीं पा रही? क्योंकि वो खुद उतना जंप नहीं कर पा रही। मतलब उसके अंदर कुछ कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। जो अंगूरों के न खाने का कारण यहां पर क्या था? उसके अंदर था। लेकिन उसके अंदर इस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि अच्छा, अंगूर मीठे हैं तो मैं क्यों नहीं खा पा रही। तो ये इस द्वंद से मुक्त नहीं हो पाती। तो वो वहां पर ये उत्तर देती है कि भाई ये जो अंगूर न खाने का जो कारण है ना, वो मैं नहीं, एक्सटर्नल कारण है। अच्छा, एक्सटर्नल कारण क्या है? अंगूर खट्टे हैं, इस कारण से मैं इनको नहीं खा रही। मतलब खुद उससे क्या हो जाती है? कॉन्फ्लिक्ट से बच जाती है। अब यहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट से तो बच जाती है, लेकिन अंगूरों को खाने के लिए जो जंप करना था, उस जंप की जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप होने वाली थी, अब वो कैपेबिलिटीज भी डेवलप नहीं हो पाती, वो आगे चली जाती है। हमारे साथ में भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं, मेरे अंदर कैपेसिटी है इसको सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब या तो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, या फिर उस प्रॉब्लम का कारण जो है वो एक्सटर्नल है। हमने ये मान लिया। तो मेरे अंदर तो कैपेबिलिटीज है। अच्छा, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हालांकि मेरे अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये मान लिया कि नहीं, इसका कारण क्या है? एक्सटर्नल। अच्छा, एक्सटर्नल कारण कौन सा है? ये भाई पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये जो वास्तु दोष है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रह नक्षत्र के अंदर प्रॉब्लम है, इस कारण से ये दिक्कत हो रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम के कारणों को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक्सटर्नलाइज करने से क्या होता है? हमारा जो ये माना हुआ होता है कि मुझे सब पता है, तो ये बात हमारी क्या हो जाती है? प्रोटेक्ट हो जाती है।
क्योंकि इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता। अच्छा, जब मुझे सब पता है तो फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब मुझे पता नहीं है। तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं कि भाई मुझे तो पता है लेकिन इसका कारण मैं नहीं, कोई और है, कारण कुछ और है। अच्छा, कारण क्या? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कारण क्या है? पास्ट लाइफ के कर्मा। इसका कारण क्या? वास्तु दोष है। इसका कारण क्या है? ग्रह नक्षत्र का दोष है। इसका कारण क्या है? ओपरी हवा, कोई भूत प्रेत का जो वजह, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? उसको एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। अच्छा, इस एक्सटर्नलाइज से हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं कि भाई मैं योग्य नहीं हूं, ये हमारे भीतर द्वंद्व पैदा नहीं होता। अच्छा, यहां पर क्या होता है? इस द्वंद्व से तो हम बच जाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्किल है, उस स्किल को भी फिर हम अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते। यही वजह है कि जब आप एंजाइटी के लिए एक्सप्लेनेशन देते ना, भाई जो एंजाइटी हो रही है उस एंजाइटी का कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है, हमारे अंदर के नेगेटिव पैटर्न्स जो हमारे भीतर बने हुए हैं, जो हमने पैदा होने से अब तक हमने हमारी जिंदगी के अंदर सीखा। हमने जो घर के अंदर सीखा, हमने जो स्कूल के अंदर सीखा, हमने जो कॉलेज के अंदर सीखा, जो हमने हमारे सोशल, फैमिलियल, ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट के अंदर हमने जो सीखा, वो जो पैटर्न्स है, उन पैटर्न से हमारा परसेप्शन बनता है। अगर हमारा पैटर्न नेगेटिव है तो हमारा परसेप्शन नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव परसेप्शन से हमारे अंदर क्या क्रिएट होगी? एंजाइटी क्रिएट होगी। तो एंजाइटी का जो कारण है वो है हमारे नेगेटिव पैटर्न्स जो हमारे भीतर है। अगर हमें एंजाइटी हो रही है, अगर हमें पैनिक हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर उसका पैटर्न है और उस पैटर्न को सही करने की जरूरत है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि अगर मैं जानता हूं तो फिर एंजाइटी क्यों हो रही है, और अगर एंजाइटी हो रही है तो इसका मतलब मैं जानता नहीं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एंजाइटी के कारणों को क्या कर देते हैं? एक्सटर्नलाइज कर देते हैं कि भाई ये जो एंजाइटी हो रही है ना, ये पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से हो रही है। ये जो एंजाइटी हो रही है ना, ये वास्तु दोष की वजह से हो रही है। ये जो एंजाइटी हो रही है ना, ये ग्रह नक्षत्र की गड़बड़ी की वजह से हो रही है। ये जो एंजाइटी हो रही है ना, ये भूत प्रेतों की वजह से हो रही है, ओपरी छाया की वजह से हो रही है। अच्छा, यहां पर क्या होता है? यहां पर हम अपने इस माने हुए को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि नहीं मुझे पता है, मैं जानता हूं सब कुछ, इसको तो हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने की हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? कि एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए जो नेगेटिव पैटर्न्स को हमें करेक्ट करना था, और करेक्ट करने से पहले उन पैटर्न्स को पहचानना था, तो ये जो पहचानने और करेक्शन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो हमारे भीतर एंजाइटी को सही करने की जो स्किल्स डेवलप होने वाली थी, वो स्किल्स हमारे भीतर डेवलप नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कारण तो हमारा भीतर है नहीं। कारण क्या? एक्सटर्नल, पास्ट लाइफ के कर्मा। कारण क्या? वास्तु का दोष। कारण क्या है? ग्रह नक्षत्र का दोष। कारण क्या है? ओपरी छाया। तो हमने क्या कर दिया? एक्सटर्नलाइज कर दिया। अब ये एंजाइटी हमारी क्या होती रहती? कंटिन्यूअस चलती रहती। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई नहीं, इस एंजाइटी का कारण मेरे भीतर है, मेरे नेगेटिव पैटर्न्स है जिसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। यहां पर मुझे सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत है। ये पैटर्न सारे ठीक हो सकते हैं, ये पैटर्न सारे करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने ये मान लिया ना कि नहीं, कारण मेरे भीतर नहीं है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ समझता हूं। अरे भाई, जब सब कुछ समझते हो तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? और प्रॉब्लम है तो फिर सब कुछ समझना कैसा? अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब नहीं समझते, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और नहीं समझते मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस बिलीफ को प्रोटेक्ट कर देंगे, नहीं मुझे पता है, तो हम ऑटोमेटिकली एंजाइटी के कारणों को क्या कर देते हैं? एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, जो कि हमारे भीतर के पैटर्न्स थे। इन पैटर्न से हमारा ध्यान किस पर चला जाता है? पास्ट लाइफ के कर्मा पे, वास्तु दोष के ऊपर, ओपरी छाया के ऊपर, और ग्रह नक्षत्र के ऊपर। तो उसके कारण से फिर हमारा एंजाइटी का जो रूट है ना, वो सही नहीं हो पाता। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर मतलब बीच में दौर आता है, ठीक हो जाता है, फिर से वापस प्रॉब्लम होने लग जाती है। हमने सर वास्तु दोष भी ठीक कर लिया, अपने ग्रह नक्षत्र भी ठीक कर लिए, हमने जो ओपरी छाया उसका भी इलाज करवा लिया, लेकिन फिर भी होने लग जाती। होएगी ना, क्योंकि कारण वो थे ही नहीं, कारण तो हमारे भीतर का है, और इसी जन्म के पैटर्न्स है जो इस जन्म में हमने सीखे हैं, वही पैटर्न्स रेस्पॉन्सिबल है हमारी एंजाइटी के। कोई पास्ट लाइफ के कर्मा वर्मा कुछ नहीं है, इसी जन्म के हमारे कर्मा है जो हमारे अंदर पैटर्न बने हुए, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइटी। तो उन पैटर्न्स को हमें सही करने की जरूरत है, सीबीटी का वहां पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये सारा नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे कि एंजाइटी का जो कारण है वो हमारे भीतर का कारण है, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स है, ना कि कोई दूसरा एक्सटर्नल कारण, ना कि कोई पास्ट लाइफ के कर्मा, ना कोई वास्तु दोष, ना कोई ग्रह नक्षत्र का दोष, ना कोई ऊपरी हवा उसका कोई कारण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा,
और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने एंजाइटी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।